इतना समझने के बाद आप बोलोगे सर चैप्टर का नाम तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, तो डेबिट एंड क्रेडिट तो अभी तक सीखा नहीं। अभी हमने क्या सीखा है, अभी अपन क्लासिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक। अब आएंगे डेबिट और क्रेडिट सीखने। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड ने क्या बोला, आप जो भी ट्रांजेक्शन करो उसमें जो भी आइटम इन्वॉल्व हो उसको आप क्लासिफाई कर लो कि वो रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है। उसके बाद आप उसके ऊपर रूल्स लगाओ। इन तीनों अकाउंट के रूल्स हैं। तो सबसे पहला रियल अकाउंट रहता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या, अगर आपके ट्रांजैक्शन में कोई ऐसा आइटम इन्वॉल्व है जो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होता है और अगर वो आपके बिजनेस में आ रहा है तो उसे डेबिट कर दो, जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है लाइक परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। सो मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर परचेज करा, कितने का, 20,000 का। तो अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व है, ध्यान से देखें। तो एक फर्नीचर इन्वॉल्व है, तो मैंने लिख लिया फर्नीचर अकाउंट। और क्या इन्वॉल्व है फर्नीचर के बाद, कैश इन्वॉल्व है, तो मैंने लिख लिया कैश अकाउंट। इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो क्या क्या इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अब फर्नीचर को देखें तो फर्नीचर 20,000 का आ रहा है और कैश भी 30,000 का आ रहा है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि एसेट है। कैश क्या है, कैश भी रियल अकाउंट है क्योंकि ये भी एसेट है जो एग्जिस्ट करता है। अब रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है इस एग्जांपल में, तो हमने परचेज करा तो इट्स कम्स इन। कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, गोज आउट। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। इज इट क्लियर? ओके। तो इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट रियल के और भी एग्जांपल्स आगे आएंगे, तो इसलिए मैं मूव करता हूं सेकंड वाले पे, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल में क्या आता है, पर्सनल में आता है आपका सारे पर्सन, चाहे किसी भी तरीके का पर्सन हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, जो अभी अब तक हमने डिटेल में ऊपर देखा। इसका रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, मतलब ये कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उस ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी तरीके का पर्सन हो, अगर पर्सन इन्वॉल्व है तो वो पर्सन या तो कुछ उसे रिसीव हो रहा होगा या तो वो कुछ दे रहा होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा होगा। सो अगर वो पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दीजिए, और वो पर्सन अगर कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। जैसे ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम XYZ फर्नीचर मार्ट और ₹20,000। ठीक। सो यहाँ पर अगर इस ट्रांजेक्शन को मैं ध्यान से देखूं तो अगेन दो चीजें इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट है और एक XYZ फर्नीचर मार्ट, दुकान का नाम है, शॉप का नाम है फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ठीक है, दोनों 20,000 क्यों, क्योंकि फर्नीचर भी 20,000 का है और XYZ में भी 20,000 लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि मैंने पैसा दे दिया। इट मीन्स ये अपना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक, सो फर्नीचर अकाउंट
कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि एसेट है। ठीक, तो इसमें सिर्फ रियल लिख लेता हूँ, रियल। और फर्नीचर मार्ट कौन है? पर्सन, है ना। किस तरीके का पर्सन है ये? आर्टिफिशियल पर्सन। हमने पढ़ा था कोई भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस में आ जाती है? इसमें पर्सन में आ जाती है। ओके, सो फर्नीचर रियल है तो उस पर रियल का रूल लगेगा। XYZ पर्सन है तो उस पर पर्सन का रूल लगेगा। सो रियल में क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको सोचना पड़ेगा फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, कम्स इन। हम क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर सोचेंगे XYZ फर्नीचर जो है वो रिसीवर है कि गिवर है? तो ये गिवर है। ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर ये तो रिसीवर है, तो मैं पूछता हूँ क्या रिसीव करोगे? सर पैसा। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या तुमने अभी उसको पैसा दिया? नहीं ना, अभी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो अभी तो उसको पैसा नहीं मिला। सो आपको आगे का नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, आपको अभी का सोचना है कि अभी वो रिसीवर है कि गिवर है। तो अभी वो गिवर है। क्या दे रहा है वो हमको? फर्नीचर दे रहा है उधार पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट द गिवर। ठीक, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। चलो, ऐसा बोला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर ए। तो यहाँ पर क्या क्या है? अमाउंट लिख लेते हैं, ₹5000। यहाँ पर एक कैश अकाउंट आ रहा है और एक मिस्टर ए अकाउंट आ रहा है। ठीक, सो क्या करेंगे? कैश कितना आ रहा है? 5000। मिस्टर ए कितना दे रहा है? 5000, दोनों बराबर। अब कैश क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट है। मिस्टर ए कौन है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सन है। सोचेंगे रियल पे रियल का रूल, पर्सनल पे पर्सनल का रूल। तो क्या बोलता है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब पर्सनल के बारे में सोचेंगे, मिस्टर है रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। क्या दे रहा है वो हमको? कैश दे रहा है, तो वो गिवर है। तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, ओके, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, कितना? ₹10,000। सो हमने क्या करा? बैंक में कैश को डिपॉजिट करा। तो एक क्या क्या है यहाँ पर? एक कैश अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है। दोनों में कितना आ जाएगा? 10,000, क्योंकि कैश जा रहा है 10,000 और बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ रहा है 10,000। अब सोचेंगे कैश क्या है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? रियल है। बैंक क्या है? पर्सनल। क्यों पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सन। हर वो चीज जिसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, जिसको लॉ ने क्रिएट करा है, लॉ ने आइडेंटिटी दी है, पर्सन में आ जाएगी। तो बैंक भी पर्सनल में आ जाएगी। सो अब रियल पे रियल का रूल। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, कहाँ? बैंक में जा रहा है। चलो वो बैंक भी हमारा ही है, पर कैश तो जा रहा है। क्योंकि कुछ बोलते हैं सर बैंक में जो बैलेंस है, बैंक में जो अकाउंट है, वो भी तो हमारा ही है। हमारा ही है, लेकिन राइट नाउ कैश की पोजीशन क्या है? कैश आपके हाथ से आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो आप लिखोगे गोज आउट। एंड रूल क्या बोलता है? रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप कैश को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। फिर बैंक अकाउंट को देखें, तो बैंक में पर्सनल है तो हमको देखना पड़ेगा ये रिसीवर है कि गिवर है। तो ये रिसीवर है। क्यों रिसीवर है? क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक रिसीव कर रहा होगा, रिसीवर। और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 फ्रॉम अजय and paid ₹5,000 in cash। ठीक, मतलब अब यहाँ क्या क्या इन्वॉल्व है? अभी देखो मुझे क्या क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर कितने का दिख रहा है? 20,000 का दिख रहा है। फिर मुझे क्या दिखा? फर्नीचर अकाउंट लिख लेते हैं।
फिर मुझे क्या दिखा, कैश अकाउंट दिखा, कितना कैश अकाउंट कितना दिया है, 5000। और मुझे मिस्टर अजय भी दिख रहा है, अजय में कितना लिखेंगे, देखिए 20 में से 5 तो मैंने उसको दे दिए, तो मेरा वो ट्रांजेक्शन सेटल हो चुका है। बाकी कितने नहीं दिए, 15,000, तो मैं अजय के अकाउंट में 15,000 का बैलेंस लिखूंगा। जो पैसे मैं उसको दे चुका हूं वो हटा दो, क्योंकि उतना ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, तो हमें मतलब नहीं है। मतलब कितने से, जितने पैसे मैंने अभी तक नहीं दिए हैं, 15,000। सो फर्नीचर 20,000 का हो गया, कैश 5,000 का हो गया, और अजय के अकाउंट में 15,000 आ गए कि मुझे ये फ्यूचर में इसको देना पड़ेगा। नाउ अब हम सोचेंगे रियल, पर्सनल और नॉमिनल। फर्नीचर क्या है, एसेट है, रियल। कैश क्या है, एसेट है, रियल। और अजय क्या है, पर्सनल, पर्सन। ठीक। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियल, फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये आ रहा है। कैश के बारे में सोचेंगे, कैश आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि ये भी रियल है, तो कम से। और रियल ये क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सन के बारे में, अजय के बारे में सोचेंगे, अजय रिसीवर है कि गिवर है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर रिसीवर है, तो मैं पूछता हूँ क्या रिसीव करा, सर 5,000 कैश हमने उसको दिया। पर मेरा क्वेश्चन है कि अजय के बैलेंस अकाउंट में आपने 15,000 लिखा है कि 5,000 लिखा है, 15,000 लिखा है ना, तो 5,000 तो आपने उसको दे दिया, वो तो काम खत्म हो गया, उसके लिए आपको फर्नीचर मिल गया, आपने कैश दे दिया, तो अजय के नाम से तो मतलब ही नहीं है। हमने अजय के बैलेंस में लिखा कितना है, 15,000। ठीक है, तो अजय के अकाउंट में 15,000 है, 15,000 का क्या कर रहा है, ये मुझे फर्नीचर दे रहा है, तो इस केस में ये गिवर होगा। देखिए 5,000 के लिए वो रिसीवर है, और वो हम नहीं लिख रहे, हमने उसके अकाउंट में बैलेंस कितना लिखा है, 15,000। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये 15,000 के लिए रिसीवर है या गिवर है। गिवर है तो रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ओके, क्रेडिट द गिवर हो गया। सो अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो डेबिट जो है एक हो रहा है, क्रेडिट 2 आइटम्स हो रहे हैं, हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम है उनका टोटल लगा लीजिए, इट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल ऑफ डेबिट। ठीक, ओके। सो इस तरीके से हमने रियल का रूल पढ़ा और पर्सनल का रूल पढ़ा। अब आते हैं तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है, इसमें क्या आता है, पहले तो ये समझ ले, ऑल द इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। सो हम क्या करेंगे, हम रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उस एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और अगर कोई इनकम हो रही तो उस इनकम के अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक, ओके, एग्जांपल देखें, लाइक फॉर एग्जांपल पेड सैलरीज टू राम ₹5,000। तो मैं यहाँ पूछता हूँ कि यहाँ कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व है। सो बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, सर सैलरीज अकाउंट दिख रहा है, ओके, सर राम अकाउंट दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा राम अकाउंट नहीं लिखना है। तो बोले क्यों सर, देखो आप क्या बोल रहे हैं, पेड सैलरी, क्यों सैलरी दे रहे हो, क्योंकि आपको उसने सर्विसेज दी, तो सर्विसेज के लिए आपने सैलरीज लिख लिया, और आप उसके बदले में दे क्या रहे हो, कैश दे रहे हो, तो आपने कैश दे दिया, काम खत्म, ट्रांजेक्शन खत्म, मैं राम का नाम क्यों लिखूंगा। आप किसी पर्सन का नाम अपने अकाउंट्स में तब लिखते हो जब यहाँ तो आपको उससे पैसा लेना हो, यहाँ तो आप उसको पैसा देना हो। यहाँ तो क्या है, राम से सर्विसेज ली और सैलरीज पे कर दी, तो राम का काम तो खत्म हो गया।
इसलिए हमें राम का नाम नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, एक सैलरीज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरीज कितनी है 5000, कैश कितना है 5000। अब रूल लगाएंगे, पहले तो क्लासिफाई करेंगे। सैलरीज क्या है, नॉमिनल। क्यों नॉमिनल है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और कैश क्या है, रियल, ऊपर देख चुके हैं हम। क्यों, क्योंकि ये अपना एसेट है। ठीक है, तो अब नॉमिनल पे नॉमिनल का रूल, एक्सपेंस है तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो सैलरीज अकाउंट को, उसके बाद क्या रियल, कैश क्या है, रियल है। रियल पे हम क्या रूल लगाएंगे, देखेंगे कम्स इन है या गोज आउट है। पैसा हमारा जा रहा है, गोज आउट, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट, ओके। ओके, तो हमने कहाँ पर थे, ओके कैश। तो कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक, चलिए एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5000। ठीक, अब यहाँ मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व है, तो बोले सर एक तो कैश इन्वॉल्व है क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है तो कैश दिया होगा। ओके, और सर दूसरा वो है गुड्स। तो बोलता हूँ गुड्स नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, सो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आप क्या करोगे, या तो परचेज करोगे या तो सेल करोगे। तो अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप परचेज वर्ड यूज नहीं करोगे, आप गुड्स वर्ड यूज नहीं करोगे, आप क्या वर्ड यूज करोगे, परचेज अकाउंट। और अगर गुड्स को सेल कर रहे हो तो भी आप गुड्स का वर्ड का यूज नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, और ये जो परचेस होता है ये अपना एक्सपेंस होता है, और सेल्स जो होता है वो हमारे बिजनेस की इनकम होती है। सो हम क्या याद रखेंगे कि अगर गुड्स आता है तो हमें गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है। गुड्स के अलावा कोई और एसेट आता है, अदर एसेट आ रहा है, लाइक ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, फर्नीचर देखा था, तो हम वहां परचेस नहीं लिख रहे थे, वहां हम फर्नीचर ही लिख रहे थे। सो कोई और एसेट है और वो और एसेट आप परचेज कर रहे हो तो आपको उस अदर एसेट का नाम लिखना है। लाइक फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट, मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन अकाउंट, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट। वहां परचेज और सेल यूज नहीं करना। परचेज और सेल्स कहाँ वर्ड यूज करना है, गुड्स के लिए, क्योंकि गुड्स जो है हम सेल करने के पर्पज से ही परचेज करते हैं, इसलिए वहां हम गुड्स वर्ड यूज ना करके परचेज और सेल्स वर्ड यूज करते हैं। और कोई अदर एसेट है उसको परचेज कर रहे हो तो उस अदर एसेट का नाम लिखना है, और सेल कर रहे हो तो अगेन सेल्स नहीं लिखना है, उस अदर एसेट का नाम लिखना है। सो जब भी गुड्स आएगा आपको क्या करना है, परचेज या सेल वर्ड यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यहाँ परचेज अकाउंट आएगा। कैश कितना है 5000, परचेज कितना है 5000। ठीक, अब सोचेंगे कैश क्या है, रियल है। रियल है, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, कम से। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट व्हाट, नहीं जा रहा है, ओके सॉरी। सो यहाँ क्या हो रहा है, परचेज कर रहे तो कैश जा रहा है, गोज आउट। सो रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज को देखें, परचेज नॉमिनल है गाइस। क्यों नॉमिनल है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। तो रूल क्या बोलता है नॉमिनल का, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। सो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, सेल्स का लें। आपको बोला सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, सर सेल किया है तो, और क्या सेल करा, गुड्स, तो सर यहाँ सेल्स अकाउंट आएगा। यहाँ गुड्स अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी समझा
कि गुड्स के जगह हमें परचेस या सेल यूज करना है, तो सेल्स अकाउंट आएगा। और दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो पैसा आता है। ओके, सो सेल्स अकाउंट दोनों 10,000 आ जाएंगे, 10,000 और 10,000। नाउ सेल्स क्या है? सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि हमारी इनकम है, जैसे परचेस एक्सपेंस है, सेल्स हमारी इनकम है। और कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। क्यों रियल? अच्छा, अब सोचेंगे कैश आ रहा है कि जा रहा है? जब सेल करेंगे तो कैश आएगा, कम्स इन। और रूल क्या बोलता है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेल्स इनकम है, इनकम का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, सो गाइस ये जो आपके रूल्स हैं, नॉमिनल, ठीक है, और पर्सनल और रियल, ये आपको रटे होने चाहिए। आधी रात में भी कोई आपसे अगर पूछे नींद में से उठा कर कि भैया रूल बता, तो आपको बताना है, एक सांस में याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? आपको बोलना है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स इन अ सिंगल शॉट। रट्टे होने चाहिए, ठीक है। चलिए, सो अब इतना समझ लिया है तो हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, फिर मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, नोट्स में या स्टडी मटेरियल जो दिया है मैंने उसको, उसमें आपको, सो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप लोग ट्राई करेंगे, और अगर डाउट होगा तो बिंदास मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, सो मैं यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आऊं, का ही है, सो इसको कॉपी लेकर आते हैं। चलिए, डाल दिया, ये अपना क्वेश्चन आ गया। सो क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक, तो मैं क्या करूंगा प्रॉपरली, सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूं, सीरियल नंबर मतलब ट्रांजेक्शन नंबर, इधर लिखूंगा नेम ऑफ द अकाउंट, फिर इधर मैं लिख लूंगा क्लासिफिकेशन, इधर मैं लिख लूंगा क्लासिफिकेशन के बाद इफेक्ट, और इधर लिख लूंगा डेबिट और क्रेडिट। शॉर्टकट में डेबिट को dr डॉट लिखते हैं, ये हम बात कर चुके हैं, और क्रेडिट को cr डॉट। सो इस तरीके का मैंने टेबल बना लिया, ठीक। सो अब ये मेरे पास अवेलेबल है, सो इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं तो दिखने में अच्छा लगेगा भाई। ओके, कौन सा कलर? एज यूजुअल कोचिंग का फेवरेट कलर ग्रीन, और ये टेबल बना लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये लीजिए, बना लिया क्लासिफिकेशन, हो गया क्रेडिट। तरीके से एक सुंदर सा ये हो गया, टेबल अपने बना लिया, ठीक। ये टेबल बना लिया, एक और काम कर लेते हैं, व्यू में जाता हूँ, पहले तो ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। ओके, सो ये टेबल अपना बन गया। अब मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांजेक्शन नंबर 1, ऊपर से मैं ट्रांजेक्शन को पढ़ूंगा। बोला मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख इन कैश। तो मिस्टर मोहन कौन है? ओनर है। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस में कैश यूज करा। सो यहाँ कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? एक कैश अकाउंट हो रहा है, और कौन हो रहा है? मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन कौन है? ओनर। और ओनर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट। मिस्टर मोहन का नाम नहीं लिखेंगे। सो एक कैश अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। अमाउंट,
ओके, यहाँ मैंने अमाउंट का कॉलम नहीं बनाया, सो लेट्स डू वन थिंग, इधर इंसर्ट कर देते हैं या इसको इधर घुमा देते हैं। ठीक है, इधर अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं। लो, अमाउंट आ गया, इसको थोड़ा सा खींच देते हैं। ठीक, क्या गया। सो एक कैश अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट में कितना है? 5 लाख, इधर भी 5 लाख। क्लासिफाई करेंगे, रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? कैश रियल है, कैपिटल क्या है? हाँ, पर ठीक है। पर्सनल क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है। इफेक्ट देखें, आ रहा है कि जा रहा है? कम्स इन। और ये कौन है? गिवर है, ये पैसा बिजनेस को दे रहा है। सो रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से कैश जो है वो डेबिट हो गया और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन मुझे समझ में आ गया कि कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो इसको मजा आ गया। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या बोला? परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक, तो एक तो कैश अकाउंट है, और हमने अभी अभी क्या सीखा? अगर गुड्स आता है तो आपको क्या लिखना है? आपको गुड्स अकाउंट नहीं लिखना है, आपको परचेज अकाउंट लिखना है। ठीक, अमाउंट कितना है दोनों में? 1 लाख और 1 लाख कहना है टोटल, उसको बड़ा कर देते हैं ना। ठीक है, ये हो गया। अब आगे सोचें, क्या है कैश? कैश रियल है, और परचेज क्या है? नॉमिनल। क्यों है नॉमिनल? क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और रूल क्या बोलता है नॉमिनल का? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। सो डेबिट। और रियल कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। सो रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश हमारा क्रेडिट हो गया, परचेस हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, अभी हम सीक्वेंस के बारे में नहीं सोच रहे, पहले क्या है, कौन सा अकाउंट है, किसके तरह क्या इफेक्ट आ रहा है। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोला? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पर कैश तो दिख ही रहा है, और गुड्स है तो आपको देखना पड़ेगा परचेस है कि सेल्स है। परचेस है तो परचेस अकाउंट, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। कैश कितना है? कैश है 1,50,000। सेल्स कितना है? 1,50,000। रूल लगाएंगे, परचेज कैश जो है रियल है, सेल्स जो है नॉमिनल है। क्यों नॉमिनल है? क्योंकि अपनी इनकम है, और रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब रियल पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, कम्स इन। सो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। ठीक, ओके। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोला? रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। तो कैश तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक, कैश तो हमें दिख रहा है। अब क्या करेंगे? दूसरा क्या है? राम है और इंटरेस्ट भी है। तो एक बात हमें क्या याद रखनी है, अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, पैसा मिल चुका है या दे दिया है, तो हमें उस पर्सन के नाम से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या करा? राम से इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट मिल गया, काम खत्म। राम का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक, कितना आ रहा है? 500। कैश क्या है? रियल अकाउंट। अब सोचेंगे रियल कैश है तो आ रहा है कि जा रहा है? हमें रिसीव हो रहा है, तो कम्स इन। सो रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट नॉमिनल। यस, क्यों नॉमिनल? क्योंकि हमारी इनकम है। तो रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सो इस तरीके से कैश अपना डेबिट हो गया और इंटरेस्ट अपना क्रेडिट हो गया। अब फिफ्थ पे चलते हैं।
क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो सेल्स है, क्योंकि गुड्स वर्ड आ गया तो सेल्स अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर कैश इन्वॉल्व है क्या, नहीं। देखिए, किसी ट्रांजेक्शन में अगर किसी पर्सन का नाम दिया है, इट मीन्स व्हाट, हमने उसको सेल तो कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया। दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि यह कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे अशोक का नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का 60,000, 60,000 रियल, oh sorry, nominal. क्यों nominal है सेल्स, बिकॉज यस इनकम, सो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अशोक क्या है, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल है, पर्सनल है। अब ये सोचना है कि रिसीवर है कि गिवर है। सो कोई बच्चा बोलता है सर ये गिवर है, अब पूछता हूँ क्यों गिवर है, सर ये हमें पैसा देगा, मैंने इसको सेल किया है। तो मैं पूछता हूँ भाई अभी उसने पैसा दिया क्या, नहीं ना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। यू हैव टू थिंक कि अभी वो रिसीवर है कि गिवर है, अभी वो रिसीवर है। क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स जो हम उसको सेल कर रहे हैं, तो वो रिसीवर है, इसलिए हम डेबिट द रिसीवर कर देंगे। तो ये हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सेल्स क्रेडिट हो गया और अशोक जो है वो डेबिट हो गया। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पे तो ये तो अपन देख ही चुके ऊपर, तो एक फर्नीचर अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर कितना, दोनों में 50-50 हजार। एक फर्नीचर क्या है, एसेट है तो रियल, कैश क्या है, एसेट है तो रियल। अब दोनों पे रियल का रूल लगेगा। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, यस आ रहा है, और कैश आ रहा है कि जा रहा है, गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि आ रहा है, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि वो जा रहा है। फिर सेवंथ ट्रांजेक्शन लास्ट, ठीक है, आज बस इतना ही करेंगे, टेंशन नहीं लो। क्या बोल रहा है, पेड वेजेस ₹20,000। पेड वेजेस, तो एक तो वेजेस अकाउंट दिख रहा है, और क्या पे क्या होगा, क्या दिया होगा, आशीर्वाद तो दिया नहीं होगा, रोकड़ा ही दिया होगा ना, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था देखें, 20,000। ओ माय गॉड, 20,000। वेजेस क्या है, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस है, और रूल क्या बोलता है नॉमिनल का, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट की बात करें, कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट है, क्योंकि एसेट है। अब रियल के बारे में हम क्या सोचते हैं, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, कम्स इन, सॉरी, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, गोज आउट, जा रहा है। सर दे रहे हो वेजेस यार, ओके सॉरी यार, अब गलती इंसानों से ही होती है ना, मानो ना मानो मैं भी एक इंसान ही हूँ, शक्ल से भले नहीं लगता हूँ, ठीक है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इस तरीके से वेजेस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो आई होप तुमको ये समझ में आया है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके जो मैंने नोट्स दिए हैं, जो आपको मैंने स्टडी मटेरियल दिया है, उसमें ये तो मैंने इलस्ट्रेशन करवाया है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। चलेगा, गुड। सो आज का क्लास यहीं पर ही ओवर करते हैं। दीज वर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द कौन सा, ट्रेडिशनल मेथड। यस, चलिए अब इजाजत दो, बाय बाय।